हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओआरएस के बारे में। आई नो कि आप लोग यहाँ पे एनालिसिस के लिए वेट कर रहे हो। देखो एनालिसिस की नोट्स यहाँ पे बन रही है, कल से आप लोग को लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगी। बट हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यहाँ पे सेकेंड यूनिट में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे छूट गए थे, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे साथ में कवर करते हुए आप लोग को जो है इनऑर्गेनिक की यूनिट 2 की नोट्स को जल्दी से प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस आप लोग को कल से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही में हम लोग जो है इनऑर्गेनिक को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बात करें हम लोग यहाँ पे ओआरएस की, तो देखो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो आखिर यहाँ पे ये ओआरएस होता क्या है और इसकी हमें जरूरत क्या पड़ती है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ओआरएस की जरूरत सबसे ज्यादा यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए पड़ती है। तो होता क्या है ना कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 महीने से लेके आप कह सकते हो कि 5 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर डायरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो कुछ खाते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ रुकता ही नहीं है, सब बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई छोटा सा बच्चा है। अब आप लोग फिगर पे मत जाना, हम लोगों ने बस ऐसे बना लिया, ठीक है, समझने के लिए। तो मान लो इसने कुछ खाया, ठीक है, तो अगर इसको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा ना कि ये कुछ भी खाएगा तो इसकी बॉडी में कुछ रुकेगा ही नहीं। ठीक है, और इसकी बॉडी से सारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो इसकी बॉडी को जरूरत है, ठीक है, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, डायरिया में यहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। ठीक है, तो अब देखो जब वाटर का लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे बॉडी के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। अब डिहाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे छोटे बच्चों के अंदर ही देखने को मिलती है। हालांकि बड़े लोगों के अंदर भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम गर्मियों में अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर उनको डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और उनकी बॉडी से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ओआरएस है वो होता क्या है कि ये हमारा एक टाइप का फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, जो कि मेनली यहाँ पे डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, जो कि देखने को मिलता है यहाँ पे डायरिया की वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा ओआरएस है इसको हम लोग यहाँ पे ओआरटी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के नाम से भी आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो जो हमारा ये ओआरएस है ये बहुत ही चीप, सिंपल और इफेक्टिव वे है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने का। ठीक है, यानी ये हमारा बहुत ही सस्ता भी होता है, बहुत ही सिंपल भी होता है और इफेक्टिव भी होता है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने में। अब देखो ओआरएस भी यहाँ पे जो है बड़े लोगों को भी कभी कभी दिया जाता है। ठीक है, अगर उनको डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम है, लेकिन मेनली यहाँ पे ये छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। अब जो हमारी ओआरएस ड्रिंक होती है उसके अंदर वो सारे मेन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि डायरिया की वजह से लॉस हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर बच्चों को यहाँ पे डायरिया हो गया, ठीक है, छोटे बच्चों को, तो उनकी बॉडी से जो भी मेन एलिमेंट्स यहाँ पे लॉस हुए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओआरएस के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ओआरएस की कि ओआरएस हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कैसे काम करता है। तो देखो ओआरएस के अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज करता क्या है, ये हमारे जो है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, देखो क्या है ना कि डायरिया में क्या हो रहा था, जैसे ये हमारा छोटा बच्चा था, ठीक है, तो इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब ही तो नहीं हो रहा था, कुछ भी ये खा रहा था तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था, सब बाहर निकल जा रहा था। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसकी जो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे बहुत अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो भी खाता है, ठीक है, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगता है और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इम्बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ ओआरएस की या फिर यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ओआरएस की कि ओआरएस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो जो ओआरएस का फॉर्मूला है वो भी थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है जो कि हु और यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है, ठीक है, वही हम लोग को जो है स्टैंडर्ड, हम लोग उसको मानते हैं। अब यहाँ पे यूनिसेफ क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और हु क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बेसिक्स तो पता ही होंगे। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे जो है देख सकते हो, ठीक है, इसके बारे में और भी। तो जो हमारा ओआरएस है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि ये हमें जो है 20.5 ग्राम की पैकेट में देखने को मिलता है, जिसमें से हमारा 2.6 ग्राम पर लीटर हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। अब देखो ग्राम पर लीटर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो 20 ग्राम की पैकेट है इसको हम लोग जो है 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम पर लीटर, यहाँ पे देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये ग्राम ही है। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारा 2.6 ग्राम होता है। ठीक है, और ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट होता है हमारा 2.9 ग्राम, और पोटेशियम क्लोराइड होता है हमारा 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज हमारा होता है 13.5 ग्राम। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था सबसे ज़्यादा हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है।
तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि ओआरएस को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है 1 लीटर बॉइल्ड एंड कूल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी सबसे पहले यहाँ पे 1 लीटर पानी को हम लोग थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे, गर्म कर लेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए क्लीन ग्लास ऑफ 200 ml कैपेसिटी, यानी कि एक ग्लास जिसकी कैपेसिटी हमारी कितनी हो 200 ml, ठीक है। और उसके बाद एक क्लीन वेसल टू मिक्स द सोल्यूशन, और उसके बाद हमें जो है एक वेसल चाहिए जिसकी कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए 1 लीटर की, ठीक है। तो इसी में हम लोग अपना पानी और ओआरएस को यहाँ पे मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमारा अ क्लीन स्पून टू मिक्स द सोल्यूशन एंड फीड द चाइल्ड, यानी कि उसके बाद हमें चाहिए एक चम्मच, ठीक है, जो कि क्लीन होना चाहिए। इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओआरएस को डालने के बाद इसके अंदर जो है इससे हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। और जो हमारा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा, उसको हम लोग जो है चम्मच से या फिर कह सकते हो ग्लास से ही जो है देंगे, ठीक है। तो अब इसको बनाने का प्रोसीजर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप लोग को अपना हाथ धुलना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 1 लीटर जो है क्लीन वाटर लेना है और उसको जो है वेसल में, यानी कि हमारे इस वाले वेसल में जो है उसको डाल लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ओआरएस की पैकेट को यहाँ पे ओपन करना है और उसके बाद जितना भी ओआरएस का कंटेंट है उसको जो है इस वाले वेसल में, यानी कि इस वाले बर्तन में कह सकते हो आप, डाल देना है। और उसके बाद ओआरएस को यहाँ पे वाटर में मिक्स कर देना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट इससे तो यहाँ पे पिला नहीं सकते छोटे बच्चे को, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें से एक ग्लास में खाली कर लेंगे, ठीक है। और या तो फिर इस ग्लास से या फिर इस चम्मच से जो है अपना जो भी हमारा छोटा सा बच्चा है उसको जो है पिला देंगे, ठीक है। यानी फीड द चाइल्ड फ्रिक्वेंटली विथ स्मॉल डोजेस, यानी जो हमारा जो बच्चा है उसको हम लोग जो है फ्रिक्वेंटली, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम पे जो है उसको पिलाते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है, तो ओआरएस का क्वेश्चन कभी कभी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आ गया तो आप लोग को ये सारी चीज़ें लिख के आनी है। अब ये हमारा डिपेंड करता है कि ओआरएस हमारा यहाँ पे कितने नंबर में आपसे पूछा गया है। कभी कभी तो ज़्यादातर तो ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी 5 या 7 नंबर में भी बहुत रेयर चांसेस में आ जाता है। तो इतना आप लोग को लिख के आना है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। एनालिसिस के लेक्चर्स कल से देखने को मिल जाएंगी और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।